हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेईई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। आज हाईकोर्ट से किला बस्ती को सभी लोगों को स्टे मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पर जो भी लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आखिरी तक लड़े। कल जब हमसे कहा गया रात में 12 बजे कि यार इसमें मदद करो, तो हमने हमारा वकील भी दिया, हमने हमारे कागजात भी दिए और जो पिटीशन पहले से दाखिल थी वो पिटीशन भी दिया, ताकि फ़ौरन लीगल टीम भी हमारी थी और इत्मीनान से सबका काम हो गया। आसिफ शेख साहब और मेरी रात में ये बात हुई कि अगर कोई हमारे मुखालिफ भी है लेकिन घर है, लोगों के मकानात हैं, तो इंसानियत यही बोलती है कि उनकी मदद करना चाहिए और हमने पूरी मदद की। मैं दोपहर में बस्ती में घूमा था, बच्चे और ख़वातीन को देखना यानी देखा नहीं जा रहा था, ऐसे हालात थे। अभी भी जब बस्ती में आए हैं तो लोगों ने अभी तक खाना नहीं बनाया, दिन भर से खाना नहीं खाए। मैं तमाम ही बस्ती वालों से कहूँगा कि आप इत्मीनान रखिए, खाना खाइए और 17 जून तक अभी स्टे है और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा इस बस्ती को और मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, ताकत सरकार की थी, फिरका परस्तों की थी। अगर हम कोर्ट नहीं जाते तो कल सुबह हमें कोई नहीं बचा सकता था। जिस हिसाब से ताकत लगी हुई थी, हमें कानून का ही सहारा लेना पड़ा और हमें आज भी भरोसा है कि सरकारें कितना भी जुल्म करने की तरफ जाएं, कितना भी पूरे 31 मई का जो जीआर पे जिस पर बात की जाती है वो पूरे महाराष्ट्र के लिए था, मगर सिर्फ मालेगांव को टारगेट करके यहाँ कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। अव्वल दिन से हमने कहा कि किले के अंदर अगर सुशोभीकरण का सवाल है तो किले के अंदर जिम खाना, टेनिस कोर्ट, स्कूल, उस पर कोई बात नहीं होती। बाकी किले की दीवार के बाद, खंदक के बाद जो बस्ती है उनको बार बार सिलेक्ट करके नोटिस दी जाती है। तो कल का जो ऑर्डर था उसमें वो स्कूल का भी जिक्र किया गया कि स्कूल फोर्ट के अंदर, किले के अंदर दिख रही है, उसके बावजूद भी उसको कोई कार्रवाई तहसीलदार नहीं कर रहा है और बकिया लोग, और ये भी लिखा कि किले के अंदर स्कूल है, बाकी जो है वो किले के बाहर की बस्तियों को नोटिस दी जा रही है। और इसको क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर 10 तारीख तक अफिडेविट तहसीलदार कलेक्टर ने फाइल करना। तो आप लोग इत्मीनान रखिए, हमारी आगे भी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरीके से इस बस्ती को बचाया जाए। अगर स्कूल को लीज पे दिया जा सकता, 1978 में मोहम्मद अय्यूब को भी जिला अधिकारी ने खरीदी थी, अगर उनको दी जा सकती है तो फिर हमें क्यों नहीं दी जा सकती। लड़ाई बहुत बड़ी है, अल्लाह पर भरोसा रखिए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, आसिफ शेख साहब और हम लोग और हमारी लीगल टीम हर वक्त आपके साथ खड़ी रहेंगी। आप लोग खाना खाइए, इत्मीनान रखिए। अभी कुछ लोग अभी भी घर खाली करने की तरफ जा रहे हैं। अभी 17 जून तक कोई ज़रूरत नहीं है, 17 जून तक हम कोई ना कोई और बेहतर रास्ता निकालेंगे इंशाअल्लाह। किले के बस्ती के तमाम ही लोगों से गुजारिश करूँगा कि इत्तेहाद रखिए, इत्तेहाद के साथ रहिए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आपके साथ हर वक्त खड़ी रहेंगी, मगर आप लोग इत्तेहाद रखिए। बिला वजह किसी भी मामले को लेकर आपस में ना इत्तेफाकी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लड़ाई जो है बहुत बड़ी ताकत से है, अगर हमारे अंदर ही इत्तेहाद नहीं होगा। देखो कल साजिद अब्दुल रशीद और जावेद अब्दुल सत्तार, इन्होंने जब हमसे कहा कि वकील तुम्हारा दो, हमको ये करना है, पेपर्स दो, तो हमने ये नहीं सोचा कि ये हमारे मुखालिफ हैं। हमारे लिए ज़रूरी ये था कि यार गरीब लोगों के घर हैं और यहाँ पर सियासत नहीं होना चाहिए, इनकी मदद होना चाहिए। आसिफ शेख साहब भी मुझे यही बोले कि हर हाल में उनकी मदद करो, किसी भी सूरत में उनका मामला कोशिश करो कि रुक जाए, और हमने कोशिश की। मगर बस मैं यही बोलूँगा कि इत्तेहाद रखिए, पूरे लोग महल्ले के इत्तेहाद के साथ रहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मामूली बात को बिला वजह की बात बनाकर आपस में इंतजार हो रहा है। क्योंकि ये लड़ाई कानूनी है तो जमहूरी भी लड़ाई हो सकता है, तुमको आगे लड़ना पड़े। तो इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, आप सब लोग एक साथ रहिए, इत्तेहाद के साथ रहिए, हम हर कदम पे आपके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इसलिए मजबूरी बोलना पड़ रहा है,
मुस्तकीम डिग्नेडी शेख आसिफ हमको बोले किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक़ से आप लोग मेहनत करो, पूरा साथ देंगे। तो हमने इनसे पूछे 8-10 लोग, भैया तुम साथ दे, तुम पूरी बस्ती के लो, हम तन मन सब वक्त लगाएंगे। तो इनके ज़रिए हम हर घर से कागज़ मांगे, लोग कुछ कागज़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह। उनके ज़रिए मुस्तकीम डिग्नेडी शेख आसिफ के ज़रिए हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह इट्टे दिया। उसके बाद कुछ लोग बढ़ गए थे, तो मेरा अपील है खुदा के बाद से ये फितना ख़त्म करो, तखनी मोमिन का अपन मोमिन बनो, ईमान वाले बनो। और उसके अलावा जो लोग फितने के चक्कर में आई थी, मेरी माँ बहन हमारे से कागज़ भी ले लिए, हमको बदनामी करे, मैं फिर बोलता हूँ मेरी माँ बहनों से बार बार खुदा के बाद से ये मौका है, कांधे से कांधा मिला के चलो। इंशाअल्लाह 17 जून को ये शेख आसिफ के जरिए, मुस्तकीम के जरिए इंशाअल्लाह हम इस बस्ती की खरीदी मांग करें। खरीदी बात के मैं किले की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शेख आसिफ मुस्तकीम का, जो भी दौड़ भाग करे। अस्सलाम।